रोहन शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। 2 साल पहले उसकी शादी पूजा से हुई थी। रोहन का सपना था अपना खुद का बड़ा घर, जहां आने वाले बच्चों के लिए खुली जगह हो, एक बगीचा हो। रोहन और पूजा अगले वीकेंड उस हवेली को देखने गए। शहर से करीब 2 घंटे की दूरी पर घने जंगलों के बीच एक पुरानी लेकिन शानदार हवेली खड़ी थी। मैडम, ये हवेली 100 साल से भी पुरानी है। एक जमींदार परिवार की थी। बस दीवार दर दीवार आपको बतानी है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। सुरेश जी, इतनी बड़ी और पुरानी हवेली, कीमत कितनी है? 50 लाख, बस इतनी ही मैडम। बाजार भाव से बहुत कम। इतनी कम? कोई दिक्कत तो नहीं है इस जगह में? सर, गांव के लोग थोड़े अंधविश्वासी हैं। इतना पुराना घर है तो बातें तो बनती ही रहती हैं। असली वजह यह है कि मालिक को जल्दी पैसा चाहिए, इसलिए सस्ते में दे रहे हैं। रोहन को ये जवाब काफी लगा। पूजा के मन में हल्का सा शक जरूर था, लेकिन रोहन की खुशी देखकर उसने कुछ नहीं कहा। 1 हफ्ते बाद डील पक्की हो गई। शिफ्टिंग के दिन गांव की एक बुजुर्ग औरत, जिसका नाम था कैलाशो ताई, घर के सामने से गुजर रही थी। उसने रुककर पूजा से कहा, बेटी, इस घर में एक बात हमेशा याद रखना। शाम ढलने के बाद कभी उस पुराने कुएं के पास मत जाना, और अगर रात को कोई तुम्हारा नाम पुकारे, पीछे मुड़कर मत देखना। पूजा हंस पड़ी। सोचा गांव की पुरानी बातें हैं, लेकिन कैलाशो ताई की आंखों में जो डर था वो नकली नहीं लग रहा था। पहले कुछ हफ्ते सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगीं। एक रात पूजा रसोई में पानी पीने गई। लौटते वक्त उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कुएं की दिशा से किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। रोहन, मुझे लगता है मैंने कुछ सुना। पुराना घर है, हवा की आवाज होगी। सो जाओ। कुछ दिनों बाद रोहन की माँ कमला जी कुछ दिन रहने के लिए हवेली आईं। पहली ही रात उन्हें ऊपर के गलियारे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धीमी, भारी, जैसे कोई घसीट कर चल रहा हो। रोहन, ऊपर कोई है क्या? रोहन ऊपर गया। पूरा गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी कुएं से भीग कर आया हो। अगली रात कमला जी ने खिड़की से बाहर झांका तो कुएं के पास एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखी, सिर झुकाए हुए, बिल्कुल स्थिर। जैसे ही कमला जी ने ध्यान से देखा, वो औरत अचानक गायब हो गई। बेटा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, मुझे डर लग रहा है। पूजा ने अब गांव में लोगों से बात करनी शुरू की। कैलाशो ताई ने आखिरकार पूरी कहानी बताई। बरसों पहले इस हवेली में जमींदार साहब रहते थे। उनकी एक नौकरानी थी, नाम था रुक्मणी। वो बहुत सुंदर थी। जमींदार साहब के बेटे को उससे प्यार हो गया, लेकिन घरवालों को ये मंजूर नहीं था। एक रात रुक्मणी को धोखे से उस कुएं में धकेल दिया गया। सबने कहा वो खुद कूद गई, लेकिन गांव के हर बूढ़े को असली सच पता है। उसके बाद से जो भी इस हवेली में रहा, उसे रुक्मणी की परछाई दिखती रही। कुछ परिवार भाग गए, कुछ ने घर बेच दिया। पिछले 30 साल से ये घर खाली पड़ा था, जब तक तुम लोग यहाँ नहीं आए। पूजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घर वापस आकर रोहन को सब बताया। रोहन ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन उसी रात जो हुआ, उसने उसकी सोच बदल दी। रात करीब 1 बजे पूजा की नींद अचानक खुल गई। कमरे में बेहद ठंडक थी। उसने देखा बिस्तर के पास एक साया खड़ा था, सफेद साड़ी में, गीले बाल, चेहरा झुका हुआ। मुझे बाहर निकालो, मैं अब भी उस कुएं में हूं। पूजा जोर से चीखी। रोहन उठ गया। जब तक उसने लाइट जलाई, वो साया गायब हो चुका था, लेकिन कमरे में फर्श पर कुएं जैसी काई और गीलापन साफ दिख रहा था। रोहन, रोहन, वो यही थी। अगली सुबह रोहन ने शहर के एक जाने माने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने पूरे घर की जांच की, खासकर कुएं के पास। ये आत्मा बहुत सालों से इंसाफ मांग रही है। उसे मुक्ति की जरूरत है, डर फैलाने की नहीं। पंडित जी ने विधि पूर्वक हवन किया, कुएं के पास पूजा पाठ करवाया और रुक्मणी की आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान किया।
3 दिन की पूजा के बाद घर में अजीब घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगी। 1 महीने बाद हवेली में सब कुछ शांत हो गया। रोहन और पूजा वहीं रहने लगे। लेकिन एक बात अब भी होती थी। हर साल उसी रात, जिस रात रुक्मणी को कुएं में धकेला गया था, घर में हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई देती। पूजा हर साल उस रात कुएं के पास एक दिया जलाकर रखती है और कहती है, रुक्मणी, अब डरो मत, ये घर अब तुम्हारा भी है। गांव वाले कहते हैं कि जब से पूजा ने ये शुरू किया, हवेली में कोई बुरी घटना नहीं हुई। लेकिन आज भी अगर कोई अजनबी उस कुएं के पास देर रात अकेला खड़ा हो, तो उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, मुझे इंसाफ चाहिए था, बस इंसाफ। Don't look away.